कि आयोग जब जांच करवाएगा तो उसका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा कि सबसे बड़ा चोर और घोटालेबाज आयोग है, बीपीएससी आयोग है जो ये जानबूझ के करवाया है। और जब उसको भी गलत अफवाह की तरह से फैलाया गया। और कल की भी घटना हम आपको बता दें, कल उनको खदेरा नहीं गया था, वो खुद गए थे। हाँ, वो खुद गए थे। हो सकता है बच्चों का उनसे लगाव होगा, बच्चे पीछे दौड़ गए होंगे कि सर आप क्यों ना के इतने बड़े परीक्षा परिसर में धांधली हो सकती है तो अन्य जगहों पर धांधली नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर धांधली नहीं हुई है तो बच्चे के पास प्रमाण है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, हर सेंटर दिया। उन्होंने एक ही बात कही है कि सरकार से हमें उम्मीद है सरकार जरूर सुनेगी। आयोग मर गया है, आयोग पगला गया है, आयोग बेवकूफ है, आयोग बहरा हो गया है। लेकिन एक शब्द उन्होंने अभी तक नीतीश कुमार पर नहीं बोला कि चला दीजिएगा। आयोग मर गया है तो हमने बोला तब किसको सुनाइएगा आप अपनी बात? तो उन्होंने कहा सरकार को। हमने कहा सरकार अब तक सुनी नहीं है तो उन्होंने कहा कि सरकार तक अभी तक ये लोग बात पहुंचने नहीं दिए। खान सर 10वां दिन था, शायद कल ही की बात है जब खान सर आए थे। जब बहुत ज्यादा किरकिरी होने लगा कि खान सर कल तक कह रहे थे कि हम बच्चों के सपोर्ट में खड़े हैं, बच्चों के लिए हम अपना खून दे देंगे, जान दे देंगे, वो खान सर अब तक क्यों नहीं आए? जब से देख रहे होंगे कि पटना में बीपीएससी के जो स्टूडेंट है वो आंदोलन कर रहे हैं, कई दिनों से चल रहा है। खान सर भी आ रहे हैं, बहुत सारे मास्टर आ रहे हैं, लेकिन ये सारा चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। क्या लगता है क्यों ये सारा चीज़ हो रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, बिहार की जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। उनको ना छात्रों के भविष्य का परवाह है, न यहाँ के जनता का परवाह है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। उनको अपना कैसे सत्ता बचाना है, कैसे अपनी गद्दी बचानी है, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, कैसे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, कैसे उनके ही बच्चे आईएएस कलेक्टर बनेंगे, सिर्फ इसके बारे में सोचते। नीतीश कुमार ये सारा चीज क्यों सोचेंगे? उनकी सरकार है, ये सारा चीज सॉर्ट आउट कर सकते थे। वो चाहते ही नहीं ना कि सॉर्ट आउट हो। आप समझिए ना, धांधली क्यों होती है इस चीज को पहले समझिए। धांधली इसलिए होती है कि कैसे आईएएस ऑफिसर का बेटा आईएएस बने, कैसे नेताओं के बच्चे आईएएस बने, क्योंकि वो लोग पढ़ता लिखता है नहीं। अब वो लोग को सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग की जरूरत सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? इन्हीं लोगों के बच्चे को पड़ती है। तो सेटिंग करवाता कौन है? यही लोग में से कोई ना कोई रहता है। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके बच्चों को रोजी रोटी मिले। अगर चाहते तो बिहार की ये जो दुर्दशा है 20 सालों से बेरोजगारी की खत्म करते ना नीतीश कुमार। कह रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? आप हमें बताइए ना। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पटना के जो बापू सभागार जो बापू परीक्षा परिसर जो है उसमें गलत हुई है। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि प्रश्न पत्र जो है 1:45 बजे हमने दिया, जबकि टाइमिंग था 12 साढ़े 12 बजे के बीच में देनी थी। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप आधा घंटा लेट थे। तो जब इतने बड़े पटना के इतने बड़े परीक्षा परिसर में धांधली हो सकती है तो अन्य जगहों पर धांधली नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर धांधली नहीं हुई है तो बच्चे के पास प्रमाण है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, हर सेंटर पे लगा रहता है ना। आप उस सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप किसी एजेंसी को दे दीजिए और जांच करवाइए। आपको जांच करवाने में क्या आपत्ति है? आयोग को क्या आपत्ति है? असल में ये हकीकत है कि आयोग जब जांच करवाएगा तो उसका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा कि सबसे बड़ा चोर और घोटालेबाज आयोग है, बीपीएससी आयोग है जो ये जानबूझ के करवाया है। और जब जानबूझ के करवाया है तो वो नहीं करवा रहा है जांच, क्योंकि जानता है कि जांच बैठेगा उसमें हमारी पता चलेगी। जो लिपापोती करने में ही लगा हुआ है। अभी जो मन्नू भाई परमार है वो क्या है? वो सबसे बड़ा चोट्टा है। वो बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष बने हुए, जो चेयरमैन बने हुए, वो महा चोट्टा है। इसलिए महा चोट्टा है कि जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो तुम बाकी सेंटर का जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? तुम बाकी सेंटर का जांच करवाओ, सीसीटीवी फुटेज लॉन्च कर दो, सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? तो हकीकत ये है लिपापोती करने की साजिश है। और यहाँ पे जो करवाया जा रहा है, जब यहाँ बहुत बड़ा मैटर हो गया, जब बच्चे आक्रोशित हो गए, आधा से अधिक बच्चों ने एग्जाम पहले ही बोला था कि 100 को बच्चा बाहर है, याद है ना पहला दिन? और स्टेटमेंट क्या आया था कि मुश्किल से 50 से 100 बच्चे बाहर थे। जब दावा ठोका गया कि कम से कम वहाँ पे 50 मीडिया कर्मी थे जिन्होंने वीडियो के जरिए दिखाया कि कम से कम 2000 बच्चे बाहर थे, इनफैक्ट हमारे चैनल पे भी चला है। तो जब वो साबित हो गया कि 100 बच्चे नहीं थे, 1000-2000 बच्चे थे, तब ये अपनी गलती एक्सेप्ट किया। तो पहले तो ये गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। अब एक बात समझिए, नॉर्मलाइजेशन आया था, दो पाली में 2 दिन परीक्षा लेनी थी बारी बारी से, तो बच्चों ने उसका विरोध किया कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो प्रश्न अलग होगा। एक प्रश्न तो आप दीजिएगा नहीं कि एक पाली में देके निकलेगा और दूसरा वही प्रश्न पत्र देगा, क्योंकि उससे तो पता ही चल जाएगा बच्चों को क्या प्रश्न आया है। तो बच्चों ने विरोध किया कि जब आप 2 पाली में परीक्षा लेंगे, जब उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयरिंग करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कटअप। तो बच्चों ने इसका विरोद किया कि क्या पता किसका हल्का हो जाए, हो सकता है पहले वाले का हल्का हो जाए, हो सकता है दूसरे वाले का हल्का हो जाए। तो इससे फिर जज कर पाना कि वाकई कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, कौन बच्चे कम अच्छे हैं, ये दिक्कत होगा। तो बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था। जब बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन वापस ले लिया। यहाँ तक इन्होंने कहा कि हमने नॉर्मलाइजेशन का कोई घोषणा नहीं किया था, लेकिन इन्हीं के नोटिफिकेशन में तीसरे नंबर
के कॉलम में ये लिखा था कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो सिंपल सी बात है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। हमको तो समझ में नहीं आता इसको अध्यक्ष कौन बना दिया, ये छोटा को, परमार को, मन्नू भाई परमार को अध्यक्ष कौन बना दिया। इतना कॉमन सेंस एक आम बच्चे के पास होगा, जो 10वां का बच्चा होगा ना उसके पास भी होगा कि जब 2 पाली में 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो प्रश्न पत्र अलग होंगे, क्योंकि एक पाली का जब देख के निकलेगा तो दूसरा जाएगा तो उसका अलग प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो जब 2 पाली में होगा तो आप नॉर्मलाइजेशन करिएगा। अब समझिए वो कैंसिल कर दिया गया। आयोग ने कहा कि ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब समझिए कि जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और अब एग्जाम हो गया है 4 लाख बच्चों का और अब 12,000 बच्चों का एग्जाम फिर से लिया जाएगा तो फिर उसका प्रश्न पत्र अलग होगा, हाँ। फिर अलग होगा, यानी कि फिर से नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। समझने वाली चीज है, क्योंकि एक सवाल तो आप दीजिएगा नहीं उनको, एक सवाल दे ही नहीं सकते हैं। आप दूसरा सवाल दीजिएगा तो फिर ये 12,000 प्रश्न पत्र जो उस दिन हुआ था वो दोनों का आप नॉर्मलाइजेशन करिएगा रिजल्ट निकालने के लिए। तो फाइनली तो बच्चों को नॉर्मलाइजेशन झेलना ही पड़ रहा है। इनको क्यों फर्क पड़ेगा, अभी चल ही रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा। अब कह रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि सरकार को ये चीज नहीं पता चला अभी तक। मतलब घोचू बैठा हुए हैं, मतलब नीतीश कुमार सबसे, मतलब वाकई सच में वो सेंसलेस है क्या, हम पूछना चाहते हैं। 10 दिन से चल रहा है ये मुद्दा, नेशनल बन चुका है। जब से बच्चे की डेथ हुई है लल्लन टॉप चाहे जितना नेशनल मीडिया है सब चला रहा है, सब चला रहा है। मतलब नीतीश कुमार बिहार में है और उनको पता नहीं चल रहा है, उनका प्रशासन जाके उसको पीट रहा है, नेशनल मीडिया खबर चला रहा है, एगो बच्चा सुसाइड कर लिया और नीतीश कुमार को पता नहीं चला है। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई तुम लोग, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये जो खान सर जो जा रहे हैं बार बार वहाँ पे जा रहे हैं, कल भी आप देखे होंगे कि कह रहे थे, सब लोग कह रहा था कि खान वहाँ से भाग गया। ये क्या विवाद क्या है खान सर? देखिए विवाद खान सर का जहाँ तक हमारी जानकारी है, पहले तो खान सर आए नहीं थे, 8 दिन तक खान सर नहीं आए थे। 9वें या 10वें दिन खान सर, 10वां दिन था शायद, कल ही की बात है जब खान सर आए थे। जब बहुत ज्यादा किरकिरी होने लगा कि खान सर कल तक कह रहे थे कि हम बच्चों के सपोर्ट में खड़े हैं, बच्चों के लिए हम अपना खून दे देंगे, जान दे देंगे, वो खान सर अब तक क्यों नहीं आए? जब बच्चे 8 दिन तक क्यों नहीं आए? हाँ क्यों नहीं था। तो 10वें दिन, 9वें या 10वें दिन खान सर आए। हालांकि मैं भी उनसे बातचीत की थी, मैंने उनसे पूछा भी, हमें एक चीज डाउट लगा उनसे सवाल पूछने से कि वो बार बार नीतीश कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आपका बात आयोग सुनेगी, तो उन्होंने कहा कि आयोग मर गया है। मेरे पास क्लिप है, आप चला दीजिएगा। आयोग मर गया है। तो हमने बोला तब किसको सुनाइएगा आप अपनी बात? तो उन्होंने कहा सरकार को। हमने कहा सरकार अब तक सुनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सरकार तक अभी तक ये लोग बात पहुंचने नहीं दिए हैं। अब यहाँ समझिए कि 11 दिन से बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ बिहार के पूरे नेता बैठते हैं, बगल में पीछे में मुख्यमंत्री जी का आवास है, उसी रास्ते से मुख्यमंत्री जी का गुजरना होता है, कहीं जाना होता है, और 10 दिन से चल रहा है पूरे नेशनल मीडिया पे। और ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को पता नहीं चलेगा। मतलब आपको ये लगा कि खान सर जो बोल रहे हैं तो मतलब राजनीति कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि नीतीश कुमार को बचा रहे हैं। और नीतीश कुमार को क्यों बचा रहे हैं ये विधानसभा में क्लियर हो जाएगा, विधानसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगा। हम आपको पहले आगाह कर दे रहे हैं, वो पता चल जाएगा। पिछली बार भी वो कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था तो सरकार ही मेरी बात सुनी थी, आयोग ने नहीं सुना था। मतलब वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? सरकार को। और इस बार भी वो क्या कह रहे हैं? सरकार दोषी। तो वो तो आए थे तो जमकर नारा लगाए हैं, सारा चीज। आप इंटरव्यू में सुनिएगा, जितने भी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक ही बात कही है कि सरकार से हमें उम्मीद है, सरकार जरूर सुनेगी। आयोग मर गया है, आयोग पगला गया है, आयोग बेवकूफ है, आयोग बहरा हो गया। लेकिन एक शब्द उन्होंने अभी तक नीतीश कुमार पर नहीं बोला कि सरकार जो है निकम्मी है। उन्होंने कहा आयोग अयोग्य है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने मेरे भी वीडियो में कहा कि आयोग क्या है, अयोग्य है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार अयोग्य है। सरकार बच्चों की तकलीफ नहीं सुन रही। उन्होंने सरकार पर एक टिप्पणी नहीं किया। इसीलिए छात्र जो हमें नहीं पता कि कौन सी नाराजगी, कौन सी दिक्कत है उनको बोलने में, इस बात को बोलने में, या वहाँ पे कौन सी राजनीति चल रही है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें नहीं लगता कि 10 दिन की कहीं भी प्रोटेस्ट चले, वो भी इतने सारे स्टूडेंट। अब तो पूरे बिहार के स्टूडेंट आ गए हैं। एक तो पहला दूसरा दिन तो मुश्किल से 500 बच्चे थे। अब हम कल की आपको बात बता रहे हैं, कल कम से कम 5000 बच्चे होंगे वहाँ पे, और इस बात का प्रमाण है हमारे पास। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो एक लाइन में यही कहना होगा कि बिहार सरकार जो है वो बच्चों के प्रति एकदम से, क्या बोल सकते हैं उसको, लापरवाह कहिए। अब तो जान गए होंगे सरकार, क्योंकि खान सर वहाँ पे आए थे। अब तो जान गए, तो अब तो सरकार को करना चाहिए। हाँ, आज SDM और ये क्या बोलते हैं आपको, SDM आए थे और DSP आए थे। आज की बात बता रही हूँ मैं आपको। आज SDM और DSP आए थे। उन्होंने कहा कि आपका जो ज्ञापन है वो सब जगह जाएगा, सरकार के पास भी जाएगा, आयोग के पास भी जाएगा, हर जगह जो है हम लोग भेजेंगे। तेजस्वी यादव वहाँ पे पहुंचे, सरकार को पता नहीं चला, और भी बहुत सारे बड़े नेता आए, पता नहीं चला। अब खान सर आए तो पता चल गया होगा। हाँ, हो सकता है पता चल गया होगा। खान सर से पर्सनली बातचीत ऐसा होती ही है, कई सारे फोटो उनके सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और खान सर भाई बहुत बड़े शख्सियत हैं बिहार में, उनका नाम हर कोई जानता है, चाहे
वो स्टूडेंट हो वो भी जानता है और चाहे वो स्टूडेंट नहीं हो वो भी जानता है। ये कहने की बात नहीं। अगर हम ये बोल दे कि नहीं खान सर को नहीं जानता तो ये मेरी मूर्खता होगी। तो खान सर को एक बात तो है कि शुरू से खान सर इस मुद्दे पे लगे हुए हैं, चाहे शुरू में आप देखे होंगे कि वो अरेस्ट भी हुए थे बीपीएससी नहीं, उसमें भी क्लियर किया था। उसमें भी प्रशासन ने इस स्टेटमेंट को दिया है कि हमने खान सर को अरेस्ट नहीं किया था। खान सर खुद चलकर हमारे गए थे, हाँ खुद चलकर हमारे पास आए थे। उसको भी गलत अफवाह की तरह से फैलाया गया। और कल की भी घटना हम आपको बता दें, कल उनको खदेरा नहीं गया था, वो खुद गए थे। हाँ वो खुद गए थे। हो सकता है बच्चों का उनसे लगाव होगा, बच्चे पीछे दौड़ गए होंगे कि सर आप क्यों जा रहे हैं। ये हो सकता है, चला रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ ये हो सकता है खदेरा नहीं गया। ये गलत बात है क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे हमारे रिपोर्टर भी हमेशा मौजूद रहती है। और भी वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, कई सारे तो हमारे मित्र हैं बीपीएससी एग्जाम देने वाले। तो हमने लगातार हम वहाँ से कुछ भी चल रहा है सोशल मीडिया पे वो गलत चल रहा है। हाँ बहुत सारी चीजें गलत चल रही है। खान सर वहाँ से भागे नहीं है। हाँ रहमान सर बेहोश जरूर हो गए थे, फिर उनको पानी वानी हवा हुआ मार के होश में लाया गया और खान सर वहाँ से खुद गए।